ऑपरेशन शील्ड के तहत पंखा रोड, सिविल लाइंस सहित शहर के चुनिंदा एरिया में हुआ ब्लैकआउट का अभ्यास। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में शनिवार शाम 8 बजे से 15 मिनट के लिए शहर के पंखा रोड, सिविल लाइंस, मेडिकल कॉलेज, गढ़ एरिया, नयाबास आदि विभिन्न क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड अंतर्गत ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर कुछ क्षेत्रों में ब्लैकआउट अभ्यास किया गया। ब्लैकआउट अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान आमजन और सिविल डिफेंस की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना तथा आवश्यक एहतियात बरतते हुए विभिन्न परिस्थितियों के लिए आमजन को जागरूक करना था। उन्होंने जिला मुख्यालय पर ब्लैकआउट अभ्यास में जन सहभागिता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा आपात स्थिति के दौरान इसी प्रकार सिविल डिफेंस के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने और सहयोग की अपेक्षा जताई। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि शनिवार रात करीब 8 बजे सायरन बजाकर ब्लैकआउट की सूचना आमजन को दी गई। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आमजन ने त्वरित ब्लैकआउट अंतर्गत निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया तथा अपनी दुकानों, घरों, संस्थानों, वाहनों आदि की लाइटें बंद करके ब्लैकआउट अभ्यास किया। जिन वाहन चालकों ने लाइटें बंद नहीं की उन्हें समझाइश की गई। करीब 15 मिनट के अभ्यास के बाद धीमे और कम समय के लिए सायरन की आवाज़ से सामान्य स्थिति में लौटने की सूचना दी गई। आज चूरू शहर में 8 बजे से लेकर 8:15 तक एक पर्टिकुलर हिस्से में ब्लैकआउट की प्रक्रिया की गई है, जिसमें कंप्लीटली ब्लैकआउट रखा गया। इसके अलावा चलते हुए वाहनों को रोककर उनको समझाइश की गई कि ब्लैकआउट के दौरान वाहनों को लाइट बंद करके साइड में खड़ी कर दें। वह समस्त लोगों को, समस्त होटल, ढाबा, इनको सभी को लाइटें बंद कराई गई, समझाइश की गई कि ब्लैकआउट में क्या क्या अपने को प्रिकॉशंस रखने हैं। भालेरी रोड स्थित 132 केवी जीएसएस पर ड्रोन अटैक की मॉक ड्रिल, 2 दर्जन से अधिक हताहत लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। जिला कलेक्टर और एसपी रहे मौजूद। चूरू जिला मुख्यालय के भालेरी रोड स्थित 132 केवी जीएसएस पर शनिवार शाम 7:30 बजे करीब ड्रोन अटैक के बाद सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की गई। सायरन बजने के साथ ही पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया। कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना दी गई कि 132 जीएसएस पर ड्रोन अटैक हुआ है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग हताहत हुए हैं। इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन, मेडिकल विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन के द्वारा की गई इस मॉक ड्रिल में विभागों की सक्रियता को जांचा गया। इस मॉक ड्रिल में एडीएम अर्पिता सोनी और डीएसपी सुनील झाझड़िया सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद एडिशनल एसपी लोकेंद्र दादरवाल, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और एसपी जय यादव पहुंचे। सबसे आखिर में होमगार्ड के जवान मौके पर आए। मेडिकल विभाग की एम्बुलेंस 7:33 पर पहुंच गई। यहाँ मेडिकल और आपदा प्रबंधन टीम ने सक्रियता दिखाते हुए घायलों को एम्बुलेंस के जरिए राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया। स्काउट और एनसीसी के कैडेट्स ने भी ड्रिल में सक्रियता से भागीदारी निभाई। सूचना मिलने के बाद सभी विभागों के घटनास्थल पर पहुंचने की टाइमिंग नोट की गई। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और एसपी जय यादव ने बताया कि ऑपरेशन शील्ड के तहत यह मॉक ड्रिल की गई, जिसके तहत सभी विभागों की सक्रियता को जांचा गया। उन्होंने बताया कि ड्रोन अटैक में कई लोगों की मौत और घायल होने की सूचना मिलने के बाद सिविल डिफेंस की समस्त टीमों की टाइमिंग को जांचा गया। साथ ही जो भी कमियां रही उनको दुरुस्त किया जाएगा। नमस्कार। आज जैसा कि निर्देश थे ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत 5 बजे बाद हमें एक मॉक ड्रिल करनी थी, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा यहाँ एक सब स्टेशन है 132 केवी का, वहाँ पे क्योंकि वो हमारा एक सेंसिटिव पॉइंट बनता है चूरू जिला मुख्यालय पर, वहाँ पे ये मॉक ड्रिल करी है, जिसमें हमें ये सूचना मिली कि एक ड्रोन अटैक हुआ है और उससे काफ़ी लोगों के घायल होने की, मारे जाने की खबर है। और फिर कैसे अलग अलग जो हमारी सिविल डिफेंस की सर्विसेज हैं उनका रिस्पांस टाइम रहा, कैसे सब आए, उन सब का रिस्पांस टाइम अभी देखा गया है और जो भी कमियां रही होगी उनको भी हम जल्दी ही दूर करेंगे। आज भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ऑपरेशन शील्ड के तहत आज ये मॉक ड्रिल रखी गई थी, जिसके अंदर जो 7:30 बजे के लगभग जीएसएस जो यहाँ पे है वहाँ पे एक ड्रोन अटैक की सूचना आई थी, जिससे काफ़ी लोग घायल हो गए और कईयों की मृत्यु भी हो गई थी। उसमें सभी टीमें जो हैं, सिविल डिफेंस की टीम हो गई, होमगार्ड्स, पुलिस की टीमें, मेडिकल की टीमें और नगर परिषद की टीमें, जितने भी टीमें थी अलग अलग, सब का रिस्पॉन्स टाइम देखा गया, कितने बजे मौके पे पहुँचे और अपने साथ सारे जो साजो सामान उनको लाने थे और सारे जो सिविल डिफेंस के इक्विपमेंट होते हैं वो थे कि नहीं, वो सब चेक करा गया। और उसके बाद जो घायल थे और जो मृत्यु हो गई जिनकी, उनको तुरंत ही यहाँ से जो मेडिकल की टीम थी उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया है। और यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था भी करी गई ताकि रूट पूरा यहाँ से लेके जो हॉस्पिटल है वहाँ तक क्लियर रहे। और अगर
घायलों की संख्या और ज़्यादा हुई तो उनको दूसरे हॉस्पिटल्स की भी मदद ली जाएगी, प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ भी पहुँचाया जाएगा। हमारे स्काउट्स की और एनसीसी की टीमों का भी इसके अंदर सहयोग रहा और सिविल डिफेंस का भी टीम का सहयोग रहा। तो जो इसके अंदर जो भी देखा जाएगा, जो कमियाँ पाई जाएंगी उनको और सुधार करा जाएगा। सेकेंड मॉक ड्रिल थी, इससे पहले भी एक मॉक ड्रिल कराई गई थी इसी महीने में। तो जो सुधार की गुंजाइश है उनका सुधार कराया जाएगा। गांव दांदू में माता पिता से लड़ाई झगड़ा कर रहे बेटे को सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसडीएम के समक्ष किया जाएगा पेश। चूरू के गांव दांदू में माता पिता से लड़ाई झगड़ा कर रहे एक बेटे को सदर पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक को एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सदर थाना के हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने शाम 6:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि सदर पुलिस को पिता ने सूचना दी थी कि उसका बेटा घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जिस पर मामले की जाँच के लिए पुलिस टीम गाँव में पहुंची, जहाँ दांदू गाँव के शीशपाल सिंह के पुलिस जब बयान लेखबद्ध कर रही थी, तभी वहाँ एक व्यक्ति आवेशित होकर आया और कहने लगा कि जब तुमने थाना से पुलिस बुला ही ली है तो इनके जाने के बाद तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस के द्वारा युवक को समझाइश की गई और उसे शांत रहने के लिए कहा गया, लेकिन काफी समझाइश के बाद भी जब वह नहीं माना और अपने माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए धमकियां देने लगा तो पुलिस ने गांव दांदू निवासी 30 वर्षीय अनिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि यदि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह कोई संज्ञेय अपराध कारित कर सकता था, इसलिए कानून व्यवस्था और शांति तथा संज्ञेय अपराध रोकने के लिए अनिल को 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर लिया गया। ये दांदू निवासी अनिल है। वहाँ इसके पिताजी ने फ़ोन किया कि मेरा बेटा बदमाशी कर रहा है, जिस पर मौके पर पहुँचे। पुलिस ने इसको समझाइश करी, बावजूद समझाइश के भी मरने मारने पर उतारू रहा। मौके पर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये कोई संज्ञेय अपराध कर देता। अब श्रीमान एसडीएम साहब को पेश किया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत जिला मुख्यालय पर होगी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने आमजन से की सहयोग की अपील। चूरू जिले में आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से शनिवार 31 मई की शाम को चूरू जिला मुख्यालय पर कुछ क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड अंतर्गत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने दोपहर 1 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जिला मुख्यालय पर आपातकालीन परिस्थितियों के परीक्षण हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान सायरन बजेगा। सायरन बजने पर आमजन निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें। सायरन की आवाज के साथ ही आमजन यथा स्थिति में खड़े रहें तथा सुरक्षित स्थिति में शरण लें। सभी अपने घरों, दुकानों, वाहनों की लाइटें बंद करें। किसी भी प्रकार की टॉर्च, साइन बोर्ड आदि की रोशनी ना करें। यदि चालू हो तो उन्हें भी बंद करें। जिला कलेक्टर सुराणा ने आमजन से अपील की है कि मॉक ड्रिल के दौरान घबराएं नहीं, यह केवल एक पूर्वाभ्यास है। सायरन सुनकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, भीड़ ना जुटाएं और सहयोग करें। उन्होंने बताया कि आज शाम को जिला मुख्यालय के कुछ क्षेत्रों में 15 मिनट का ब्लैकआउट भी किया जाएगा। ब्लैकआउट के दौरान तेज और अधिक समय के लिए सायरन बजेगा।